किसी बहुत ही टॉक्सिक और जेलस व्यक्ति ने आपके तरफ ऐसी साजिश रची जिससे कि आपका कनेक्शन टूट जाए, और उसने हर प्रकार की वो चीज़ें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आने वाले समय में उसके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस बढ़ रहे हैं। कर्मा क्या होता है, जो आप करते हैं वही कर्म का फल मिलता है। तो इस व्यक्ति ने हर प्रकार की चीज़ें की आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से उसका खुद का कनेक्शन यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहा है। जय माता दी। BT स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, जनरल रीडिंग में जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है, इसलिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर ही पूछ सकते हैं। क्या आपको सीखना है? क्लासेस प्रारंभ रहते हैं। इस व्यक्ति ने आपके इमोशन को देखने के बाद आपके इमोशन का लाभ उठाया है। इस व्यक्ति ने 2 से 3 लोगों को आपके तरफ भेजा आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, जिसमें एक फीमेल थी जो आपके पर्सन से कनेक्ट थी, एक फीमेल जो एज में बड़ी है। इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, जिसमें आपके पर्सन के तरफ से एक अधेड़ उम्र की महिला वो शामिल है। ठीक है, इस टॉक्सिक मेल के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग कब मिले, कब इनकी बातें हुई, पर इस व्यक्ति ने एक अलग तरीके की ऊर्जा आपके लिए भेजी। वो ऊर्जा थी इल्यूजन की, वो ऊर्जा थी स्पेल की। ये ऊर्जा इस व्यक्ति ने बाहर से करवाया है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर नहीं। इस व्यक्ति ने बाहर से किसी को इन्वॉल्व किया है और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं। खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में तो आया ही, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में काफ़ी रुक कर चीज़ें हुई है। आपको काफ़ी इल्यूजन हुआ, काफ़ी भ्रम हुआ आपके पर्सन के साथ। आपके लाइफ में एक प्रकार से आपका घर तोड़ना ये चाहते थे। ये जो मेल और फीमेल है ये आपका घर तोड़ना चाहते थे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशन में रहकर बात करते थे इनसे, या इमोशनली आप जुड़े हुए हैं अपने पर्सन से, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, इस मेल या फीमेल को वो रिस्पांस नहीं मिला जो ये चाहते थे आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से इनका जो अहंकार है इतना ज़्यादा बढ़ गया। इनके इमोशनली डिसबैलेंस होने लग गए। अग्नि तत्व और जल तत्व इनके बर्थ चार्ट में भी बैलेंस नहीं है, और इनके जैसे हम कहते हैं ना कि तत्व वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी क्रोध, लोभ, मोह ने जन्म ले लिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, आपको रोकने के लिए इन्होंने किसी निगेटिव क्रिया का प्रयोग जरूर किया है। किसी तांत्रिक से मिलकर किसी काली क्रिया, काली ऊर्जा, स्पेल वर्क करने वाले किसी व्यक्ति को इन्होंने आपकी फोटोग्राफ्स दिखाई, आपके बारे में बताया, और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है जो बहुत ही अलग ऊर्जा है। अभी इस रीडिंग के समय में मुझे किसी निगेटिव फोर्स के द्वारा रोकने की कोशिश हुई। इसका मतलब यह है कि ये काफ़ी गहरा काली क्रिया आपके तरफ की गई थी, जिससे आपको भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको निकाला गया है। आपके स्पिरिचुअल यात्रा में एक प्रकार से रुकावट, ग्रहण की ऊर्जा क्रिएट करवाई गई है। इसमें कोई, जैसे मैंने कहा, लगभग 60 एज से ऊपर की कोई फीमेल इन्वॉल्व है। ठीक है, इस मेल के साथ ये महिला मिली हुई है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको इमोशनली ड्रेन करने के लिए इन्होंने कुछ समय पहले ये काली क्रिया आपके तरफ रिपीटेशन में की है, 1 से ज़्यादा बार किया है। और ये जो फीमेल है इसने आपकी ऊर्जा को जैसे कंट्रोल करके रख लिया था, या आपके पर्सन की ऊर्जा को कंट्रोल करके रख लिया था। यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होने देना चाहती थी, आपके सोल फैमिली मेंबर से आपको कनेक्ट नहीं होने देना चाहती थी। बहुत ही क्लियर मैसेज है। किसी फीमेल का कॉल आपके पर्सन के पास आया, और उसके बाद आपके लाइफ में 1 बाय 1 जो है एक टावर मूवमेंट आना क्रिएट हो गए। आप दोनों के बीच में कलेश होना, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो बहुत अच्छी थी, जो इमोशन थे, जो बॉन्ड थे, वो कहीं ना कहीं टूटना प्रारंभ हो गया था। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और उस फीमेल के तरफ और उस मेल के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई, और जिसने किया था
वो हतप्रभ है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा जैसे दी मैजिशियन मानते हैं। उनका ये सोचना है कि उनका कोई भी किया हुआ चीज़ वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन आप यूनिक हैं। उनका मानना है कि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, ठीक है। इस वजह से वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसके अहंकार की वजह से आपके पर्सन को भी के अंदर भी वो ईगो, वो ट्रॉमा क्रिएट हुआ। ये स्टेप मदर हो सकती है, किसी की मदर लाइक हो सकती है, कोई जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया था, जो कंट्रोलिंग पावर में थी, वो दूर रहकर भी एनर्जी वाइज आपके पर्सन को कंट्रोल करती थी। वो चीज़ें यहाँ पर बैकफायर हो रही है। पूरी तरीके से आपके पर्सन इस अमावस्या के बाद पूरी तरीके से उनकी जो ऊर्जा है नेगेटिव काली क्रिया, उससे पूरी तरीके से स्वतंत्र हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन अपने फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, अपने बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपके सोल फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, जिसे डिस्कनेक्ट किया गया था। इस व्यक्ति के लाइफ में पहले से ही ग्रहण की ऊर्जा डाली गई थी, पहले से ही उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दिया गया था, जो धीरे धीरे हील्ड हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ शॉर्ट में, तो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके पर्सन का यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। जिस तरीके से धन देकर इस व्यक्ति ने, इस डोमिनेट पर्सनालिटी ने आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने आपको भ्रमित किया, जिन्होंने आप लोगों के कनेक्शन को पूरी तरीके से जैसे तोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके खुद के अपनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर होने वाली है, और इनके किसी अपने का कनेक्शन टूटने वाला है, या इन लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ने वाला है, इनके अपनों के बीच में, ठीक है। तो जो जैसा किया है वैसा ही भरेगा, है ना। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो इनमेच्योरिटी है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई, वो अब हट रही है। तो आपके पर्सन एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे आने वाले समय में। जिस ये इनमेच्योरिटी आपके अंदर रही हो तो वो भी हील्ड हो जाएगी, ठीक है। आप एक मैच्योरिटी में जैसे मैच्योर वुमेन या मैन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड कुछ समाप्त होने का है और कुछ नई दशा प्रारंभ हो रही है। तो देखिए यहाँ पर दशा है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको राहु ग्रह के महादशा में, अंतरदशा में मिले हो, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में भी ये जो फीमेल है ये उनको डोमिनेट करने ही आई है, ठीक है। ये फीमेल आपको नहीं चाहती थी उनके लाइफ में, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसकी वजह से इसने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, निगेटिव लोगों को आपके तरफ भेजा, साथ में मिली, ये आउटसाइडर के साथ में मिली, आपके पर्सनल चीज़ों को इसने इनको दिया, और फिर आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस हैं। आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर हील्ड हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो रहा है। आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, और ये बात आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टूड करवाया गया था आपके पर्सन को। बिल्कुल आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। अब ये जो व्यक्ति चाहते थे, ये जो मेल और फीमेल चाहते थे कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ, इसके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हर एक जैसे षड्यंत्र आपके लिए रचा गया और सबको मिलाया गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। हर एक व्यक्ति को चुन चुन के लिया गया है जो आपसे डिस्कनेक्ट हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, या जो आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं करते, या जो आपकी प्योरिटी को पसंद नहीं करते। हर एक व्यक्ति को ऑफर दिया गया है, हर एक व्यक्ति को आपके तरफ भेजा गया है निगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए। पर उसके पहले ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हीलिंग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें इफ़ेक्ट तो कर रही थी, लेकिन आपके मेडिटेशन की वजह से वो चीज़ें बैकफायर हो रही थी। माँ ग्रीन तारा माँ मंत्र आप या तो आप सुनते हैं, या आने वाले समय में आपको कहा जा रहा है कि आप ज़रूर सुनिए। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो माँ ग्रीन तारा माँ मंत्र लगाकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, जो आपके लिए पॉजिटिव होगा।
और जो आपके हेटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा निगेटिव जैसे शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने दशा और अंतरदशा कहा, तो अब इनके लाइफ में वो दशा और अंतरदशा आ रही है जिसके लिए अपना सर पकड़ के बैठेंगे, क्योंकि टावर की स्थिति इन लोगों के लाइफ में आ रहा है, ठीक है। अनडाई लव, तो आपका जो प्रेम है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला प्रेम है, और जो ये कार्मिक कनेक्शन है आपका या आपके पर्सन का, वो पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है। अब ये जो कार्मिक कनेक्शन है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है। ये अमावस्या आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। तो अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद दीजिएगा, अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी को आभार कीजिएगा उनका, और पूजन पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। आप एक लाइट वर्कर हैं, इसीलिए इनकी बुरी नज़र हमेशा आपके कनेक्शन पर थी, क्योंकि आप एक लाइट हैं और ये जो व्यक्ति आपके साथ है उनका कार्य है आपको प्रोटेक्ट करना, उनका कार्य है आपका साथ देना। तो आप दोनों का जो एक सोल पर्पस है वो अब प्रारंभ हो रहा है। आपके लिए मैसेज है कि यदि इस बीच में किसी प्रकार की कोई भी सेंसिटिव बातें आपके पर्सन ने आपसे कही या आपने उनसे कही, तो इन सारी चीज़ों को लेट गो करने का समय आ गया है। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या उसे अपने माइंड में भी मत रखिए, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में हैं। एक हाथ में फूल है, एक हाथ में वॉन्ड्स है। जो जैसी ऊर्जा भेजेगा आप वैसी ऊर्जा भेज सकते हैं, जो जैसे प्रश्न करेगा आप वैसा उत्तर उनको दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर आपके हेटर्स यहाँ पर परेशान हैं और डरे हुए भी हैं। जो आपको डराने आएंगे वो खुद डर के भाग जाएंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, ये कॉन्फिडेंस है जो आपके चक्र के अलाइनमेंट के साथ आता है, जो सच के साथ आता है, जो सच्चाई के साथ आता है, जो निष्ठा के साथ आता है, जो अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए आता है। जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है वो कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़ता। आपने ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी, आपने दृढ़ता कभी नहीं छोड़ा, आपने प्रभु का शरण कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आपके लाइफ से धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे टॉक्सिक लोग, सारे आत्ममुग्ध लोग और सारे कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है। तो आभार कीजिए अपने गुरुदेव जी का, अपने इष्ट देव जी का। जय माता दी।